हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। सो फ्रॉम टुडे आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन अ टॉपिक। ठीक है। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द बुक थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फ्रॉम बीएससी। ओके। सो इसमें जो मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज चैप्टर नंबर 2, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होगा कि डेली हम एक टॉपिक डिस्कस किया करेंगे, उसकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज फेज स्पेस। सो व्हाट इज फेज स्पेस? सबसे पहले हमें पता है कि जो भी सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल? द फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक्स। ठीक है। सो अगर हम एक स्टैटिक सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए? दैट इज पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स। मींस हमें सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए? दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स वाई जेड, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। दीज कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस सिस्टम को स्टैटिक सिस्टम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, दैट डज नॉट चेंज विद टाइम। मीन्स कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। ठीक है। सो वो स्पेस जिसमें जो स्टेट है किसी भी पार्टिकल की, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड पोजीशन स्पेस। ठीक है। तो बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं फेज स्पेस को। तो फेज स्पेस में हम दो टाइप में उसको डिवाइड करते हैं फेज स्पेस को। पहली होती है पोजीशन स्पेस और दूसरी कौन सी होती है? दैट इज मोमेंटम स्पेस। ठीक है। सो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड इज डायनेमिक। जो हमारा स्टैटिक सिस्टम होता है ये है जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। मींस इसमें जो स्टेट है किसी भी पार्टिकल की, वो किससे डिफाइन करते हैं? दैट इज ओनली विद द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। तो उस इसीलिए इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज पोजीशन स्पेस। ओके। सो पोजीशन स्पेस में क्या होता है कि ईच पार्टिकल है वो एक पार्टिकल को वो तीन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल स्पेस की, अगर हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन स्पेस में, तो उसमें एक पार्टिकल के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए। वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन इज अलोंग वाई एक्सिस एंड वन इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमें थ्री कोऑर्डिनेट चाहिए इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, तो जो सिस्टम है, अगर वो सिस्टम के पास हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, अगर उस सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, तो अगर एक को तीन कोऑर्डिनेट, एक पार्टिकल को तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, तो टोटल पार्टिकल्स n पार्टिकल्स को कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? दैट इज 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द सिस्टम। ठीक है, उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके। सो इसीलिए जो स्पेस होगी वो कौन सी होगी? दैट विल बी थ्री डायमेंशनल। अब फेज स्पेस में सबसे पहले हमने उसका फर्स्ट पार्ट समझ लिया, दैट इज पोजीशन स्पेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट। बट अगर हमारे पास जो पार्टिकल है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, दैट इज वो जैसे हमने सिस्टम किया था, वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड इज डायनेमिक। अगर वो पार्टिकल डायनेमिक सिस्टम में है तो क्या होगा कि उनकी पोजीशन तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी और साथ में उनकी जो मोमेंटम होगी वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी? डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसमें हमारे पास पोजीशन स्पेस तो आएगी आएगी, दैट मीन्स कि उसके हम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जो जेड पहले लिए थे वो पार्टिकल के तो हमें बताने ही पड़ेंगे, और साथ में उसकी जो मोमेंटम है, ठीक है, उसकी उनके जो मोशन की वजह से उनकी जो मोमेंटम आई है वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी? डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। इसीलिए वो स्पेस, द स्पेस इन विच द डायनेमिक स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड मोमेंटम स्पेस। ठीक है। सो फर्स्टली हमने की थी पोजीशन स्पेस, जिसमें हमने सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया था। अब हम कर रहे हैं मोमेंटम स्पेस, जिसमें हम उन पार्टिकल्स की मोमेंटम को भी क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अगेन, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, 3D स्पेस है, तो वन पार्टिकल की मोमेंटम डिफाइन करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 3। ओके। सो अगर n कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, n टोटल पार्टिकल्स हैं, तो एक के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स,
मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, तो n पार्टिकल के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, दैट इज 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मीन्स उस सिस्टम को पूरे को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3n ही हमें चाहिए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3n ही कितने चाहिए, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो फेज स्पेस, अब हम डिफाइन करेंगे फेज स्पेस। अब फेज स्पेस में क्या होता है कि जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, दैट इज पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, मींस अगर किसी पार्टिकल की हमें पोजीशन भी बतानी पड़ रही है और मोमेंटम भी हम उसकी डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी स्पेस में, ठीक है, तो उसके लिए हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट भी चाहिए एक्स वाई एंड जेड। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए एक पार्टिकल के लिए, और 3 हमें कौन से चाहिए, मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो उस स्पेस में, अगर कोई स्पेस में जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो सिस्टम के, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, सो दैट स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, फेज स्पेस। ठीक है, तो अभी हमने किया था कि पोजीशन स्पेस में n पार्टिकल के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3n। सेम ही अगर मोमेंटम स्पेस है तो उसमें भी हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3n। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए अगर दोनों को कंबाइन कर दें, दैट इज 6n कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इन द फेज स्पेस। ठीक है, तो ये बेसिक है हमारे पास, कि बेसिक को समझना बहुत जरूरी होता है। हम रोज डेली हम एक आर्टिकल किया करेंगे रूटीन वाइज। ठीक है, एक डेली वीडियो अपलोड हो या एक दिन छोड़ के हो, आपको पूरी ये बुक के जो टॉपिक्स हैं हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अब क्या है, अब हमारे पास है कि फेज स्पेस जो हमारे पास है, अब फेज स्पेस हमने डिफाइन कर ली। फेज स्पेस में अवेलेबल वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर हम कोई भी बीएससी से ऊपर एमएससी तक कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज अवेलेबल वॉल्यूम या अवेलेबल स्पेस। ठीक है, इन फेज स्पेस। सो अब देखिए अवेलेबल वॉल्यूम, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं क्यूबिकल पार्ट ऑफ पोजीशन स्पेस जिसकी जो साइड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। तो अगर हम पोजीशन स्पेस में उसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वाई मल्टीप्लाई डेल्टा जेड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम हो गया पोजीशन स्पेस में। सेम हम अवेलेबल वॉल्यूम निकालेंगे मोमेंटम स्पेस में। अब अवेलेबल वॉल्यूम जो पोजीशन स्पेस है उसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया है, और जो मोमेंटम स्पेस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा टॉ से। ओके, सो उसमें क्या होगा, डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई डेल्टा पी जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स की वजह से होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, द वॉल्यूम, द प्रोडक्ट, किस किस की प्रोडक्ट, द वॉल्यूम स्पेस, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस एंड द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अवेलेबल वॉल्यूम आएगा दैट विल बी अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। ठीक है, वो क्या होगा, अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। उसको भी हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा टॉ से। ओके, सो डेल्टा वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, तो आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, और डेल्टा टॉ की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई एंड डेल्टा पी जेड। ठीक है, तो ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री फेज स्पेस। अगर हम फेज स्पेस में एक पार्टिकल के लिए अवेलेबल वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस इज द वैल्यू। जनरली क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है, जो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है, इसको हम कितनी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज एच नॉट क्यूब। ठीक है, तो इसमें बन गया हमारे पास ये राइट हैंड साइड को किसके इक्वल कर दिया हमने, एच नॉट क्यूब के। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एच। ओके, सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एच क्या होता है, दैट इज लेंथ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एच नॉट का, दैट इज लेंथ इनटू मोमेंटम। ठीक है, अब इसको पूरे को ओपन करके बेसिक टर्म में जो हमारे पास होती हैं उसको ओपन करके जो एच नॉट की वैल्यू आएगी, जो यूनिट आएगी, दैट विल बी जाउल सेकेंड। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ एच नॉट, दैट इज जाउल सेकेंड। ओके, सो इस आर्टिकल में बस इतना ही था कि हमने सबसे पहले तो ये डिफाइन किया कि फेज स्पेस क्या होती है। फेज स्पेस के 2 पार्ट होते हैं, हम रिपीट कर लेते हैं, एक होता है पोजीशन स्पेस, दूसरा होता है मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए पर पार्टिकल, और मोमेंटम स्पेस में भी पर पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हमें 3
मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, जब दोनों का कंबाइन करेंगे पोजीशन और मोमेंटम को, तो हमारे पास बनता है फेज स्पेस। दैट इज फेज स्पेस में एक पार्टिकल के 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो n पार्टिकल्स के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 6n। उसके बाद हमने फाइंड किया अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। बिल्कुल ईजी है। अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस को हमने क्या किया है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाइड बाय अवेलेबल वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस। तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, ये पोजीशन के थे और ये किसके थे, मोमेंटम स्पेस के। आफ्टर दैट हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और ये h0 की हमने वैल्यू फाइंड की, दैट इज जाउल। सेकंड h वही होता है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन ऑफ फेज स्पेस सेल इनटू कंपार्टमेंट्स एंड सेल। अब यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक के 3 पार्ट अलग अलग से डिफाइन करते हैं, दैट इज MB BE, ठीक है, और जो तीसरी होती है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, उनके लिए हम ये डिवीज़न स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ समझ में आ रहा है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।